किसके बल पे चुनौती दे रहा है? मैं विधाता ब्रह्मा से बल लेकर के सबसे बड़ा बलवान हूं। प्रहलाद जी कहते पिताजी, उस ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हमारे भगवान। कौन है तेरा भगवान? कहाँ है तेरा भगवान? चल दिखा, तुझसे तो मैं बाद में लिपट लूंगा, तुम्हारे भगवान को देखता हूं, चल दिखा कहाँ है। हिरण्यकश्यप ने गदा उठाए, चल दिखा कहाँ है। प्रहलाद जी कहते पिताजी, वो हम में, तुम में, खड़ग खम में हर जगह है, उसके लिए कोई जगह खाली थोड़ी है, सब जगह व्याप्त है वो। जैसे खम का नाम सुना, हिरण्यकश्यप ने वो गदा घुमा करके इतनी जोर से खंभा में मारा कि खंभा फाड़ के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए। हिरण्यकश्यप तो देखते रह गया और एक छलांग लगाई नरसिंह भगवान ने, टूट पड़े हिरण्यकश्यप पर। अपने भक्त के लिए आज कैसा विकराल रूप धारण करते हैं। बड़ी देर तक द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। दिन के 12 बजे से युद्ध प्रारंभ हुआ। सारे देवता आकाश मार्ग से घबरा रहे हैं कि अब क्या होगा, ये तो मरेगा नहीं तो फिर होगा क्या, प्रलय। ब्रह्मा बाबा का हंस भी उड़ गया डर के मारे, कोई टिक नहीं पा रहे हैं। संध्या की बेला आई, भगवान समझ गए कि अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं, सब व्याकुल हो रहे। उसी समय घर बाहर के आंगन देहरी पर हिरण्यकश्यप को जोर से पकड़ा जकड़ा बैठाया। बड़ी जोर से जकड़ के बैठाया हिरण्यकश्यप को। वो बोला कि हम कभी नहीं मरेंगे, कहीं नहीं मरेंगे। भगवान ने कहा तो जरूर मरोगे। बोला तो घर में बाहर में नहीं मरेंगे। तो भगवान बोले देहरी पर, दिन रात नहीं तो भगवान कहते संध्या बेला है, कहते धरती आकाश नहीं तो भगवान कहते गोदी में हो, 12 महीने में नहीं तो भगवान कहते पुरुषोत्तम मास है। तो देवता ब्रह्मा के बनाए किसी से नहीं मरूंगा, तो भगवान कहते हमको ब्रह्मा जी थोड़ी बनाते हैं। कहते महाराज तो मैं नर से न मरूंगा, सिंह से नहीं। तो भगवान कहते देखो न मैं नर हूं, न सिंह हूं, नर सिंह। अरे तो न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। तो भगवान ने नाखून दिखाया, बोला देख न ये अस्त्र है न शस्त्र है, तुम्हारे ऑपरेशन के लिए काफी। और बड़ी जोर से नाखून से हिरण्यकश्यप के पेट पर दे मारा और उसकी आंतरी को बाहर करके उद्धार कर दिए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और वही जो प्रहलाद जी कोने में बैठे थे, उसको प्यार से उठा करके गोद में लेकर के आंसू उसके पोंछ लिए और कहते बेटा तो चिंता मत कर, दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमारे भक्त को कष्ट पहुंचा दे। और इस तरह से मैं वरदान देता हूं तो 1 कल्प तक राज करेगा, इसके बाद मेरा पुत्र बन के मेरे लोक को आएगा। और जाओ तुम्हारे पिता की कौन के तुम्हारे 21 पीढ़ी का मैंने उद्धार कर दिया। इस तरह से प्रभु आज एक सुंदर रूप, ये विकराल रूप ये नरसिंह रूप में अवतार लिया। और उसके बाद आगे का प्रसंग आप लोग स्थिर रहिए, थोड़ी देर में भगवान का अवतार हो जाएगा। तो इस तरह से प्रभु कालांतर में अवतार लेते हैं। एक बार एक हाथी था, डूब चुका था सरोवर में और ग्राह के चंगुल में आ गया था। उसका परिवार भी उसको छोड़ दिया। सुख के सब साथी दुख में न कोय, प्रीतम जान ले हो मन माही, अपने सुख में सब जग बांधियो कोई काहू क्यों ना। सुख में आने बहुत मिली, बैठत रहत चहु दिसी घेरे, विपत्ति परे सब ही संक्षारत को न आवत नेर। आज विपत्ति में कोई साथी साथ नहीं दिया हाथी का। समझ गए कभी ये ग्राह मुझे मार दे ही देगा, डुबा देगा। तो उसी समय वो ये हाथी ने उस प्रभु को पुकारा, हे प्रभु अब आप ही बचाओ। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। 4 पहर युद्ध भयो लई गयो मझधार
हारे, आँख कान डुबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हार। द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पर गरुड़ लई सिधारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। जैसे जीवन हार गए, हे गोविंद अब आप ही बचा सकते हो, मैं तो हार चुका हूं, हारे को हरि नाम। द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। साक्षात भगवान गरुड़ पर सवार होकर आ गए। जैसे प्रभु का वो हाथी ने, डूबते हुए हाथी ने दर्शन किया, सोचा हमारे प्रभु आए हैं पर मुझे तो अब डूबना है, मैं तो मर रहा हूं, स्वागत क्या करूं। तो डूबते हुए हाथी ने सूंड से कमल का पुष्प तोड़ करके चढ़ाने लगा भगवान को। भगवान देखा ये बेचारा तो डूब रहा है, सुदर्शन को भेजा, उस ग्राह का उद्धार किए और एक भुजा से प्रभु ने सूंड के सहारे हाथी को मार लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये संसार ही हाथ सागर है, सरोवर, इसमें काल रूपी ग्राह हम सबको ग्रस रखा है। जब हम प्रभु का नाम लेते हैं तो सुदर्शन वो प्रभु दर्शन दे करके संसार से हम जीव को उबार लेते हैं। मन रूपी हाथी है जो संसार के विषय बाजार में सरोवर में डूब रहा है। इस तरह से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये हाथी जो है ना, पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नामक राजा था जो श्रापित था, परंतु उसे संत ने आशीर्वाद भी दिया था कि तुम्हारी भक्ति बने रहेगी, इसलिए वो राजा मर के हाथी हुआ, पर भगवान की भक्ति हृदय में थी, इसलिए मरते मरते भी भगवान को याद किया। और एक हुहू नामक गंधर्व था जो मर करके ये ग्राह बना था देवल ऋषि के श्राप से, पर आज वह श्राप मुक्त होकर के अपने लोक को चला गया। इस तरह से एक मनवंतर में भगवान ने अजित भगवान का रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराए थे। समुद्र मंथन हुआ था और 14 रत्न प्रकट हुए, जिसमें साक्षात भगवान धन्वंतरी बन करके देवताओं को अमृत पान कराए। मोहिनी रूप में भगवान ने कच्छप रूप में अवतार लेकर के ये अमृत समुद्र मंथन का प्रयोजन सिद्ध किए। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब समुद्र का मंथन हुआ ना तो पहले हलाहल विष आया, तो भोले बाबा पान कर गए। इसके बाद वारुणी देवी आई, दानवों ने लिया। इसके बाद उच्चै सर्वा घोड़ा आया जो बलि ने लिया। ऐरावत हाथी आया जिसे देवराज इंद्र ने लिया। और वहाँ सरस्वती ये लक्ष्मी माँ आ गई और सब झपटने लगा कि हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। तो माँ लक्ष्मी कहती है कि मैं जिसको चाहूँगी वो मेरा होगा। तो सब लाइन लग के बैठ गए, देवता का लाइन अलग, दानव का लाइन अलग, और कौन बचे, भगवान का लाइन अलग, संत का लाइन अलग हो गया। तो संत के पंगत में लक्ष्मी माँ गई तो आगे दुर्वासा ऋषि बैठे थे। तो माँ लक्ष्मी माला पहनाने लगी, क्योंकि लक्ष्मी है संतन की राशि है ना। तो माला जो पहनाने लगी, फिर देखती है, विचारती है कि ऋषि तो ठीक ठाक है, लेकिन इसका गुस्सा क्रोध इसके नाके पर रहता है, इसलिए यह ठीक ठाक नहीं है। वो चली गई देवता के पंगत में। तो वहाँ एक नंबर में भोले बाबा त्रिशूल गाड़ के बैठे थे, सबके आगे रहते ना, देवों के देव महादेव। अब वहाँ पहुँच गई लक्ष्मी माँ, सोचती है कि भगवान तो सब कुछ से संपन्न है, चलो। और जैसे पहनाने लगी, गले पर नजर पड़ी वो नरमुंड का माला, चिता भस्म, अगल बगल में भूत भात सब। उसके बाद बाघ चल, सब लक्ष्मी माँ भाग गई। ऐसा वेशभूषा कहीं होता है क्या? चलो यह मंगल वेश मुझे नहीं चाहिए।
अब दूर में भगवान नारायण विराजमान है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सदशरथ अजिर बिहारी, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। सब कुछ मंगल है। इतना सुंदर रूप भगवान के। असली हीरो तो हो ना जो सबसे सुंदर होते हैं। राम काम सतकोटि सुभगतन, 100 करोड़ कामदेव के समान भगवान सुंदर। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। इसलिए ऐसे जो परम सुंदर हैं, भीतर से बाहर से सुंदर हैं, ऐसे श्याम सुंदर का फोटो रखिए। इधर उधर लुच्चे लफंगे का फोटो कभी घर में नहीं रहना चाहिए। जो ऊपर से तो सुंदरता का ढोंग करता है पर भीतर से शैतान और जल्लाद होता है, जिसको मौका पा करके शरीर के टुकड़े करने में भी देरी नहीं लगती है। ऐसा षड्यंत्र साजिश पूरे देश में चल रहा है। जिहादी लोग फंसा फंसा करके भोले भाले बच्चियों को प्यार प्रेम के जाल में, झूठी जाल में, और बाद में जब उसका हवस पूरा हो जाता है तो टुकड़ी टुकड़ी काट के फेंक देता है। उसके माँ बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते, मीडिया ट्रायल में पूरा दुनिया में सब कुछ चलता रहता। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट जो चमगादड़ ड्रेस में रहते हो उसको बरी कर देते हैं, क्योंकि कानून कहता है, मानव अधिकार कहता है। लेकिन उस चंगुल में फंसने के कारण उसके माँ बाप परिवार कुल खानदान सबका नाश हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने गलत आदमी को, एक शैतान को हीरो बना लिया। जो राक्षस था उसको हमने सुंदर रूप बना करके उसको फंस गया। इसलिए हमारे प्रभु सबसे सुंदर है, वो रोल मॉडल है, आदर्श है, हमारे हीरो हैं, हमारे जीवन दाता है, जीवन धन है, प्राण धन है। राधा रानी हमारो धन, राधा श्री राधा श्री राधा। तो इसलिए आज लक्ष्मी माँ माला लेकर पहुंचती है विष्णु भगवान के पास। और जैसे माला पहना दी, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो ये तब से हो गई उसकी। आगे समुद्र मंथन हुआ तो धनवंतरी भगवान प्रकट हो गए। अमृत का कलश लेके दानवों ने एक झपट्टा मारा, भाग खड़ा हुआ। अब देवता लोग ताकते रह गए, टकटकी लगाए। उसी समय भगवान मोहिनी रूप में आए, एकदम जिसको देहाती भाषा में छमक छलो बोलते हैं ना, ऐसे भगवान छमक छलो हो गए। और इतनी सुंदर भगवान मोहिनी रूप में बने कि दुनिया मोहित हो गई। और वहीं दानव लोग उधर जाकर के 4 जगह रखे, वहीं हरिद्वार, इलाहाबाद में, वो उज्जैन में, नासिक में, वहीं 4 जगह 12 साल में कुंभ मेला लगता, अमृत का कलश रखा था। वहीं मोहिनी भगवान को देखा तो दानव लोग मोहित हो गए। कहते हैं कि देवी जी आप ही बांट दो अमृत को हम लोग भाइयों के बीच में। तब तक में देवता लोग भी आ गए, तो मोहिनी भगवान अमृत का कलश लेकर के सारे देवताओं को पहले पान करा दिए। दानव तो मोहित हो गए थे, टट्टू थे, वो तो कुछ बोल नहीं पाए, सारे देवता पी करके अमर हो गए। वहीं स्वर भानु नामक राक्षस ने जब अमृत पिया तो भगवान ने, सूर्य चंद्र देवता ने इशारा किया और प्रभु ने उसका गला काट दिया। वहीं राहु केतु बन के आज भी गरज रहा है। इस तरह से मोहिनी, बोलिए मोहिनी भगवान की जय। तो इस मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराए। बाद में देवता दानव भयंकर युद्ध हुआ, सारे दानव मारे गए। तो दानवों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने दानवों को जीवित कर दिए मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से, और कहते कि तुम संतों की सेवा करो तो फिर से तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। संत की सेवा के संत ने एक रथ दिया, उस रथ पे चढ़ के जब सवार होकर स्वर्ग पे आक्रमण किया तो सब देवता को फिर से भगा दिए। और तो सब देवताओं को वहीं पर देवताओं ने अब क्या करे, तो इस तरह से वहाँ पर कश्यप ऋषि ने अदिति माँ को कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा जो देवता लोग है ना, ये फिर से स्वर्ग पालेगा, तुम पयो व्रत का पालन करो। तो अदिति माँ पयो व्रत का पालन कर रही है, और अब उनसे जो संतान हुआ वो कौन हुआ, तो साक्षात भगवान बावन रूप में। बोलिए बावन भगवान की जय। एकादशी कर रहे हैं क्या आप लोग? तो इसलिए बावन भगवान कब लिए जन्म, जब पयो व्रत का पालन किए। अदिति माँ ने
मतलब माता जब वैष्णव हो करके सात्विक भोजन करके रामायण गीता पढ़ती है गर्भावस्था में, तो उससे जो संतान होता है वो बड़ा पुण्यात्मा होता है, गुणवान रूपवान होता है। बावन भगवान को गुरु जी ने कहा सरकार आप अवतार तो लिए लेकिन हमको दक्षिणा दो। भगवान कहते गुरु जी क्या दक्षिणा दें? तो 3 लोग की संपत्ति। सोचिए कहाँ से? तो वो राजा बलि नर्मदा नदी के तट पे यज्ञ कर रहा है, जाइए वहां से लेके आइए दक्षिणा। तब राजा बलि के दरबार पहुंच गए बावन भगवान। बलि ने कहा महाराज चाहिए जो मर्जी ले लो। बावन भगवान कहते हमको 3 अंगुल चाहिए भूमि, कर लो जहां से लेना हो। संकल्प हुआ, संकल्प हो रहा था, उसी समय उसके गुरु जी आ गए। कहते अरे बलि क्या कर रहे हो? बलि कहते सरकार कुछ देन लेन हो रहा है, ये 52 है। शुक्राचार्य कहते ना 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 ना, ये 52 है ना 53 है, तो ये 555 ये छलिया विष्णु है। ठग लेगा सब कुछ, भाग जाएगा, तुमको सब कुछ लूट लेगा ये। बलि कहते सरकार में वचनबद्ध हूं, मैं दे करके ही रहूंगा। गुरुजी भाग गए। भगवान भी इशारा करते हैं बलि सोच लो।